कि हर दर्द सह लेंगे, हर हाल में जी लेंगे, लेकिन अगर हमारी इबादत गाहों पर हमला हुआ तो किसी बात के ऊपर हम समझौता नहीं करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस तरीके से कोल्हापुर में जो मंजर हमें देखने को मिला, कुछ बातें आपको भी समझना बहुत जरूरी है। हमने देखा बहुत कुछ, पढ़ा बहुत कुछ। कोल्हापुर के विशालगढ़ में एक किला है जिसके बाजू 1702, जितना इतिहास मैंने पढ़ा है, 1702 से वहां पर एक दरगाह है। 1702 कहां और आज किस वक्त के अंदर हम रह रहे हैं। जिस दौर में ये दरगाह थी, उस वक्त गांव से छत्रपति शिवाजी महाराज ने, न छत्रपति संभाजी महाराज ने उसे हटाने के लिए कुछ कहा, कुछ बोला, लेकिन आज उन्हीं का नाम लेकर अपने आप को शिव भक्त कहने वाले चंद गुंडे खुलेआम इस तरीके से वहां पर जाकर एक दरगाह, उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से, कुछ पूना से आते हैं, कुछ दौंड से, कुछ सतारा से, कुछ कोल्हापुर से, कुछ सांगली से, एक दरगाह, अगर उसके अतराफ कोई अतिक्रमण है तो सुन ले, अगर वो अतिक्रमण हटाना है तो कायदा है, कानून है। इसका मतलब ये नहीं है कोई लाठी, डंडे, पत्थर और तलवार लेकर जाएगा और अपनी ताकत तलवार के जोर के ऊपर इस तरह की हरकतें होगी। पुलिस की मौजूदगी में, क्या सीआईडी नहीं थी? क्या इंटेलिजेंस को नहीं पता था कि कितनी गाड़ियां पुलिस ये गुंडों की पुणे से निकली है? क्या आईबी को नहीं पता था? लेकिन जब हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर इन गुंडों को खुली छूट दी गई है, आप इम्तियाज जलील के घर पे आइए, मैं वो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, वहां पर मेरी कुरान शरीफ को जलाया जाता है, जानमाज को जलाया जाता है। जिस मेंबर पर खड़े रहकर हम इस मुल्क में हमारे मौलाना, हमारे उलमाए दीन उसी मेंबर के ऊपर खड़े रहकर इस मुल्क के अंदर अमन रहे, भाईचारगी रहे, इसकी दुआ करते हैं, वो मेंबर को भी तोड़ दिया जाता है। मस्जिद के ऊपर मीनार पे भगवे झंडे लेकर कैसे तोड़फोड़ की जाती है, कैसे नारे लगाए जाते हैं। मैं उन तमाम गुंडों से एक बात पूछना चाहता हूं, आपका मजहब, आपका धर्म आपका है, मेरा मजहब मेरा है।
लेकिन जब मस्जिद में आप आतंक मचा रहे, तोड़फोड़ कर रहे, हाथ में भगवे झंडे लेकर भगवान राम के नारे लगा रहे, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, किस मजहब ने और किस भगवान ने तुम्हें यह इख्तियार दिया है, ये इजाजत दी है कि जाओ किसी दूसरे मजहब की इबादत गाहों के अंदर जाकर इस तरह की तोड़फोड़ करो? मेरा मजहब क्या है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। इसी किराड़पुरे के राम मंदिर के ऊपर जब हमला हो रहा था, तो कोई हिंदुत्ववादी संगठन का माइकल लाल वहां पर आकर खड़ा नहीं हुआ था। अगर वहां पर चट्टान की तरह खड़ा था तो इम्तियाज जलील खड़ा था। रात भर अपनी जान जोखिम में डालकर इम्तियाज जलील वहां पर तुम्हारी मंदिर, तुम्हारे आस्था का स्थान, उसकी सुरक्षा के लिए, और बड़े दुर्भाग्य से कहना चाहता हूं कि उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट भी हिम्मत नहीं कर रहा था वहां आने की, लेकिन इम्तियाज जलील डटा रहा था वहां पर कि कुछ नहीं होने दूंगा। अपने घर की तरफ कूच करेंगे। बस इतना, महाराष्ट्र की हुकूमत, महाराष्ट्र के प्रशासन, महाराष्ट्र की पुलिस, इन सबको आप सबकी तरफ से एक पैगाम मैं देना चाहता हूं, और वो पैगाम ये है कि अब बहुत ज्यादा हम ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद अगर कुछ हुआ, ऐसी घटना हुई, तो सरकार किसी की भी हो, ये मत समझना कि हम कमजोर हैं, ये मत समझना कि हम कुछ कर नहीं सकते। ये समझ लेना कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये मुल्क हमारा उतना ही है जितना तुम्हारा है, इसीलिए इस मुल्क में अमन कायम रहे, यही हमारी कोशिश है। जाते जाते मेरी आवाज में आवाज लगाओ और वो पैगाम दो, नारे तकबीर, दोनों हाथ ऊंचे करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अभी दुआ पढ़ी जाएगी, और दुआ के बाद हम लोगों को अपने अपने घर की तरफ कूच करना है पूरी जिम्मेदारी के साथ। जो